क़यामत के दिन यूँ कह के तेरी जान नहीं छोड़ी जाएगी कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फरमाया ऐसे बच्चों को, अल्लाह अकबर, ऐसे बच्चों की चाहत ना कर जो तुझे अल्लाह के जिक्र से, ऐसे कारोबार की तरफ ना कर जो खुदा की याद से तुझे गाफिल कर दे। इस भलेके में भी ना रही हो, सरकार मेरी कब्र में आवेंगे, अल्लाह अकबर, आएंगे, फरिश्ता दिखाएगा ये कौन है, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है, दुनिया के अंदर इसके बारे में तेरा अकीदा और ईमान क्या था। ये नजरिया, ये कंसेप्ट गलत है। सरकार कबरे चा बन गए, अखड़ गए, इनू छड़ देते हैं मेरे। फरमाया ये भी अपनी भोले पल के अंदर अपनी तोतली जुबान हिला के कहेगा। अल्लाह ने इसका जवाब भी पहले कुरान करीम में दे दिया, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर मेरे जिक्र से गाफिल होके आया तो देखना धोखे में रह के खसारे वाली जिंदगी पा के आएगा। अल्लाह जिस जिंदगी को खसारा कह रहा है, कमली वाला उस जिंदगी से तेरा मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में कैसे लेके जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे दुनिया की जिंदगी के अंदर रह के मैं क्या करूं। फरमाया मैं नहीं मना करता बच्चों का पेट ना पाल, मैं नहीं मना करता अच्छे कपड़े ना पहन, मैं नहीं मना करता अच्छा जूता चमकता ना पहन, मैं नहीं मना करता हाथ में घड़ी ना पहन, मैं नहीं मना करता, लेकिन इन फजूलियात को जरूरियात मत समझ। जरूरियात के चक्कर में फजूलियात के पीछे लगेगा, तेरी जिंदगी की खुशियां भी उजड़ जाएंगी, कब्र के अंदर भी बेआराम हो जाएगा। हुजरे मुबारक से बाहर आए, मिंबर पर आकर बैठ गए, मुस्कुरा के फरमाया दो चीजों की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत ले लो। दो चीजों की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत ले लो। साहबा इकराम तजस्सुस में, परेशानी में, यूं कहेंगे रात को उठ के पूरा कुरान पढ़े करो, दिन में रोजा रखे करो, यूं कहेंगे तलवारों के साए में सुभान रब्बिल आला कहो, यूं कहेंगे नेज़े केनी पे चढ़ के सूरह रहमान सुनाओ। मुस्कुरा के फरमाया चेहरों का रंग क्यों बदल गया, परेशान क्यों हो गए, चेहरे पर तुम्हारे क्यों घबराहट आ गई। सस्ता पैकेज लेके आया, सस्ती जन्नत की कीमत लेके आया। साहबा इकराम हुजूर का मुखड़ा देखने लगे, कमली वाले किस चीज की जमानत दें। फरमाया खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लिया करो, जब खाना खा चुको तब अपने हाथों को धो लिया करो। मैं आमना का लाल तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं। नाराज ना होना मेरे वीरों, मैं उन वालिदैन से रद्द करूंगा जो कहते एक ही मर्तबा दुल्हन बनेगी, बार बार कौन सी दुल्हन बनेगी। बेटी कहती है भैया तेरा क्या जाएगा, मैं जानू अब्बू जाने फलानी में होदरी की दुकान पर, फलानी में जरी की दुकान पर, फलानी तिल्ले वाली दुकान पर, गारमेंट्स की दुकान पर मैं 1 लाख रुपए का गरारा शरारा पसंद करके आई। रब्बे काबा की कसम है दूल्हा 50-50 हजार का कुल्ला शेर वाली पहल के अल्लाह अकबर चाहता है ऐसी औरत को लेके आऊं, सुकून मिले, उसकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आवे, उसकी गोद में सैयद राबिया बसरी आवे। रब्बे काबा की कसम है अगर शेरवानी कुल्ला पहनना में आ रहे, अगर लाल जोड़ा 1 लाख का पहनना कमाल है तो उस शादी को क्या कहोगे। दूल्हा अली उल मुर्तजा, पैर में जुत्ती कोई नहीं, दुल्हन फातिमा तुज ज़हरा जिसके सर पर साबुत दुपट्टा कोई नहीं, दुल्हन अपने घर में बैठी, दूल्हा नंगे पांव, जुत्ती कोई नहीं, बारात लेके मस्जिद नबवी में चल के आ गया। बाराती कौन है, अल्लाह अकबर, कौन बाराती, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कौन बाराती, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कौन बाराती, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। ये वो साहबा हैं जिनको कमली वाले ने उंगली का इशारा कर करके जन्नती कहा। ये सारे बराती बैठे हैं। फरमाया अबू बकर उमर शादी के गवाह बन गए, जिब्राइल जल्दी तू भी इस मुकद्दस निकाह में शामिल हो जा, आसमान के फरिश्तों तुम भी शामिल हो जाओ, तुम फातिमा और अली के निगाह पर गवाह बन जाओ। अल्लाह इस बारात पर गवाह बन रहा है, फरिश्तों खुदा की तरफ से इसके गवाह के खुदा की तरफ से इस जोड़े को जाकर मुबारकबाद दे आओ कि अल्लाह अकबर, धरती पर जिस आज जोड़े का निकाह हुआ, इस निकाह की बरकत से आज सारा आसमान खुश हो रहा है। खुदा
खुदा का निज़ाम है, खुदा का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। जब ये तेरे घर में शैतान के चर्चे होने लगे, रब्बे काबा की कसम है, पूरे कुरान के 30 पारे सीनरी बनवा के घर में लगा दे। जब तक ये घर के अंदर ताश बहन भाई, जुआ बहन भाई और लूडो बहन भाई खेलेंगे, ये पूरा कुरान भी खुदा की बरकतें आसमान से उतरवा के तेरे घर में नहीं ला सकता है। हमें तो 8 साल का चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मान नहीं पड़ता, वो हमारे काबू में नहीं, वो हमारे आपे से बाहर है। जो इतवार के दिन सुबह सुबह उठकर जिससे स्कूल जाते हुए जाग नहीं आती, मदरसे जाते हुए जिसकी आंख नहीं खुलती, स्टेडियम में जाने के लिए सूरज निकलने से पहले जोगर पहनकर बल्ला हाथ में लेकर 4-4 गेंदे लेके जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। 12 बजे वापस आया, 1.5 लीटर की कोक की बोतल हाथ में। अम्मी ने पूछा क्या है, कब मैच जीता, शर्त लगाई थी, खुदा के वास्ते ना इसे पिला ना खुद उसमें से 2 घूंट भी। बोतल पकड़ के पानी में फेंक दे, कचरा दाल में डाल दे, नाली में रोड़ दे, एक घूंट अगर इस शर्त की बोतल का तेरे बच्चे के हलक के नीचे उतर गया, रब्बे काबा की कसम है, आने वाले वक्तों में तेरे मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए कराहे के लोग लाने पड़ेंगे। बाप मर गया, 4 दुकानें चनियोट में छोड़ के गया, 26 साल तक 4 बेटे किराया खाते रहे। 26 साल के बाद बहनों को दुकानों में हिस्सा दिया। जब तक 26 साल के किराए में से हिस्सा नहीं दोगे, पूरा चनियोट माफ करे, खुदा माफ नहीं करेगा। बेवा बहन घर के अंदर आ गई, सुनो कहानी। बेवा बहन घर के अंदर आ गई, बेवा बहन घर के अंदर आ गई। बेवा बहन घर के अंदर साइकिल के स्टैंड पर अपने बच्चे के साथ बैठ के आई। 1.5 किलो का मिठाई का डब्बा। अंदर आते ही पूछा, अकरम अमजद कहाँ है, सरवर कहाँ है, सबीर कहाँ है? और क्या हुआ, ना भाणजियों को गले, ना भतीजों को गले, ना बीवी को गले, ना बहू को, कहाँ है? अंदर बैठा कमरे में टीवी देख रहा है। अपने हाथों से मुंह मिठा कराऊंगी, यूं करके मिठाई की डली निकाल ली, बालूशाही मोतीचूर लड्डू मुंह में डाल दिया। बता मुंह पर हाथ रख के बता कैसा है? का तेरी भाणजी की बात पक्की कर दी। यूं करके देखा, अच्छा तो इतनी बड़ी हो गई, हमारे से बगैर फैसले करेगी, ना पूछा कौन है ना कौन है, अच्छे हैं बुरे हैं, हम कम से कम हमें तो बताती। बस भाई जल्दी थी, अच्छा रिश्ता आया, मैंने देर नहीं की। अच्छा अब तो इतनी बड़ी होगी, ले भी ले, जुत्ती पैर में पहन के जा रहा है, लड्डू की डली। अच्छा फिर तू ब्याह के दिखा लिए, हम तो भाई तेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे। और तेरे पीछे पीछे दरवाजे तक दौड़ती रही, और सुन तो सही, सारा काम तेरे हाथ से कराऊंगी। तूने उसे भतीजे भाणजों के अंदर खड़े पैर जलील कर दिया, इतने मोटे आंसुओं के साथ रोती गई। फिर घर जाके तुझे नंबर मिलाती रही तो उसके नंबर काटता रहा। कहने लगी तेरी बीवी, सुन लो जी कोई बात नहीं बेवा, चल दफे हो, जरा उसे मजा चखाने दे। अल्लाह कहते खबरदार इसे रात ना रुला, मैं क़यामत की सुबह तक तुझे कब्र में रुलाऊंगा, तुझे चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। बहन को रुला के आया, अब कहता है माफ कर दो। जब तक बहन झोली फैला के माफ नहीं करेगी, अर्श वाला तुझे माफ नहीं करेगा। धोखा अल्लाह को। घर आवे घर जावे, तेरे बाप ने मुझे दिया क्या था, कुत्ती उतरा रही है, खबरदार तेरी जुर्रत है मेरे आगे बोले, चपेट मारूंगा। बच्चे सहम गए, बेटियां सहम के नवाला छोड़ के अंदर चली गई। इसका कसूर क्या था, गरीब बाप की थी। इसका कसूर क्या था कि 4 लाख का जहेज नहीं लेके आई, 50,000 का लाई। सारी जिंदगी सुनी, सास ने सुनाई, बउआ ने सुनाई, दरानी जिठानियों ने सुनाई, ननद भावजों ने सुनाई। अल्लाह अकबर। कभी भी 24 साल 30 साल में तूने इसकी तरफ मुस्कुरा के ना देखा, जिसने तेरे जाने पर लाल जोड़ा उतार दिया, सोने का कोका उतार दिया, चूड़ियां उतार दी, सफेद चादर पहन के। अरे लोगो, खुदा की कसम, यार के मरने पे यार को इतना गम नहीं जितना शोर के मरने पे बीवी को गम होता है। 4 महीने 10 दिन सफेद चादर ओढ़ के बैठी रही, दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रही। उसने हंसा नहीं, देखा नहीं, तेरे लिए तो उसे पैर की जुत्ती बना के कब्र में जावे और तेरे कफन पहनने के बाद बेटे माफी मांगे, खुदा की कसम माफी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए अल्लाहु अकबर। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। बच्चों के लिए अल्लाह फरमाने अपने लिए भी तो कुछ कर।
चलो थोड़ा सा पलटा खावे, मदरसा फतहुल उलूम से निकल कर अपने घरों की तरफ जावे, अपने घरों में हालात देखें। 12 साल की बेटी है, अभी 6ठी क्लास पास नहीं की, 35,000 के मोबाइल में कोड लगा के बैठी है। जुर्रत नहीं, माँ को कोड पता, बाप को पता, भाई को पता। किसी के अंदर हराम खिलाने, मुश्तबे माल के खिलाने की वजह से पता ही कोई नहीं। किसी की जुर्रत नहीं कि बेटी से पूछ सके तूने घर में मोबाइल में कोड क्यों लगा रखा है। 15 साल का जवान है, 8वीं क्लास में भी कदम रखा। अम्मी ने कहा रोटी पड़ी है खा ले, मैंने कोई नहीं खानी। पकवाई थी क्यों, तूने क्यों पकाई थी? मैं दोस्तों के साथ खा के कढ़ाई खा के आ गया। किसके साथ? फलाने के साथ खा के आया। कभी तेरे सर में दर्द हुआ? अल्लाह अकबर, तेरा बच्चा 15 साल का, जो दोस्त बना है वो 30 साल का। तेरे अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते आज उस यारी को तोड़ने में मदद कर, वरना ये यारी तेरे घर से, तेरा खुदा की कसम रुला के जनाजा निकाल के रहेगी। जबरदस्ती अपने बच्चों की जेबों में झांक के देखो, उनके पर्स देखो, उनकी खुफिया जगह पे देखो, तेरे बच्चे ने अलमारी के अंदर क्या छुपा के रखा है। देख तेरे अंदर जुर्रत क्यों नहीं, मेमोरी कार्ड को क्यों तोड़ नहीं देता। 4 जर्सी में तो 2-2 करोड़ की दुकान के अंदर माल डालने वाला, तेरे पास सादा मोबाइल है। तेरा बच्चा 6ठी क्लास का, उसने 3 सिमों वाला मोबाइल क्यों ले रखा है? कह दो हुकूमत ने किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हजार के नोट तेरे मेरे बच्चे की जेब में नजर आ रहे हैं, पूछ कहां से आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता यूं करके हाथ पकड़ रखा है। आज पकड़ बहू के सामने पोते का हाथ, कहेगी अब्बा रख या मुझे रख, मास्टर थोड़ी रखा है। इसको कह दो तेरी कमाई नहीं, मेरा खसम रोटी लेके आता है, खानी है खा। खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चों को कुछ कहा, जुर्रत नहीं, जुर्रत नहीं। आज इतनी बड़ी दाढ़ी, दादाजी तेरे अंदर जुर्रत नहीं। उसकी वजह यह है तूने अपनी बहू के सामने शतरंज खेली, जुआ खेला, अर्तगल ड्रामे देखे। तूने अपनी बहू के सामने अपनी दाढ़ी के हया का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सारे के सारे शेखुल हदीस के बेटे नहीं, ये वली अल्लाह माँ बाप के बेटे बैठे हैं। अल्लाह की कसम, जिनकी गोदों में पल के आए, इनकी माएँ जब बच्चों के रोने पे दूध पिलाया करती थी, अंदर कोठड़ी में अंधेरे में जाया करती थी, यूं करके चादर में लिपट कर, खुदाए पाक की कसम उनके सीने पर उनकी अपनी ही निगाह नहीं पड़ती थी। आज ऐसे वाहयात पतले कपड़े पहनकर, अल्लाह अकबर, तू फातिमा वाली जिंदगी तलाश कर रही है, बदकारी वाली जिंदगी करीब आएगी। इस बरहना लिबास के अंदर तुझे सैयदा फातिमा वाली जिंदगी नहीं मिलेगी। मेरी बेटी अपना म्यार क्यों नहीं समझती? माचिस की डब्बी बेचने के लिए तुझे नंगा किया जा रहा है, जूता प्लास्टिक का बेचने के लिए, सरफ बेचने के लिए, साबुन को बेचने के लिए, मार्केट में आम करने के लिए। सीमेंट की बोरी तेरा क्या वास्ता, लोहे का सरिया तेरा क्या वास्ता। अल्लाह अकबर, बाथरूम को, टॉयलेट को साफ करने वाले बुरश से तेरा क्या वास्ता, लाइलल की जूती से तेरा क्या वास्ता, परचून की दुकान पर तेरा क्या वास्ता, कपड़े की दुकान पर तेरा क्या वास्ता। अल्लाह अकबर, गारमेंट्स की दुकान पे तेरा क्या वास्ता। जब तक मेरी बेटी अल्लाह तेरे पर्दे को सलामत रखे, जब तक तेरे तन से कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते, जब तक तेरा सर नंगा नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हमारे से 5 रुपए की माचिस की डिब्बियां खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन सी दुरोसल ख्याली और कौन सी कामयाबी जिंदगी की तो आवाजें लगाती फिर रही है। होनहार बच्चियां बैठी हैं, मेरी उम्र 50 साल है, उससे ऊपर नीचे, गैरत वाली बात करूंगा, बेगैरती का लिबादा न सुनाऊंगा न उड़ाऊंगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, क्या कहेंगे ये मौलवी साहब सियासी तकरीर करके गया, बेहयाई पर मबनी गुफ्तगू करके गया, राज 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 के अंदर बात करके जा रहा हूँ। सुबह सुबह जो हमाम पर 400 रुपए की कटिंग करा के आया, और मेरे अजीजों जिसने 500 रुपए का चेहरे का फेशियल करवाया, हाथों की छोटी उंगलियों के नाखून जिसने अंगूठे के बड़े रखे हुए, और छल्ला आई मिस यू लव यू का पहनकर तेरी मेरी बच्ची की पर्सनल चीजों को बेचने के लिए मार्केट के अंदर आया। रब्बे काबा की कसम है, और पूछते आपकी फिगर क्या है, आपकी साइज क्या है। अल्लाह अकबर, मैं कुरान की कसम उठाकर फतहुल उलूम के स्टेज पे कह रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम है, वो तुझे रंडी कंजरी की निगाह से देखेगा, तुझे हव्वा की बेटी की निगाह से नहीं देखेगा।
तो काम था मेरी बेटी तो अपने घर के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करती, साबुन वाली दुकान पे तू नजर आवे, दाल लेने के लिए तू जावे, दही दूध लेने के लिए सुबह सुबह तू निकले, रक्शे वाले का रक्शा स्टार्ट ना हुआ, गाड़ी वाले की गाड़ी में चाबी ना लगी, तो दही का प्याला लेकर सुबह सुबह बाजार जा रही है। अल्लाह अकबर, तुझे डॉक्टर ने कह दिया ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, शुगर लो करने के लिए आप जी 4 मील जाया करो, चनियोट के पार्क में चक्कर लगाया करो, सुबह सुबह निर्णा कालजे रक्शे की स्टार्ट से, टांगे घोड़े से पहले, गधा गाड़ी गाड़े से पहले तो पार्कों में नजर आ रही है। डॉक्टर ने कहा पार्क में चक्कर लगा के आ, तेरी सेहत बन जाएगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया मुसल्ले पर बैठकर खुदा का जिक्र करके दिखा, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह जल्ला शानू की इज्जत की कसम है, ये कड़वा बोल नहीं, ये सियासी गुफ्तगू नहीं, है दिल का दुखड़ा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मेहराबपुर के रेलवे स्टेशन पर पता नहीं हमने मगरिब पढ़ी या कौन सी पढ़ी, मौलाना इरशाद साहब कहने लगे सिद्दीकी साहब रोते क्यों हो, बगैर रोए तकरीर क्यों नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह कभी मौका दे फिर मैं आपसे पूछूंगा। पिछले जुमे कबीर वाला सिराजुल उलूम के सालाना इज्तिमा पर मौलाना इरशाद साहब आप आके बैठ गए, 1 घंटा मैंने हालात हाजरा पे बात की, हजरत का रो रो के आपका रुमाल तर हो गया। सुबह मुल्तान अस्पताल में पहुंच गए, अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर तो ऐसी बातें कर रहा है, दरो दीवार पर असर पड़े ना पड़े इरशाद के दिल पर जरूर असर पड़ गया है। कभी आपने गौर किया, कभी हमने सोचा तेरी मेरी बेटी मुसल्ले पर नहीं, मस्जिद में नहीं, तेरी मेरी बेटी मुसल्ले पे नहीं, कुरान के आगे नजर नहीं आती। जब भी देख लो लुंडा बाजार में, जब भी देख लो कहाँ लुंडा बाजार से 2000 की चीज तो 50 रुपए में ले आई, इसे सोच समझ के पहना। पता नहीं किसने उतारी जो सारी रात क्लबों में उकाला करता रहा, पता नहीं किसने उतारी जो शराब की बोतल लेके छलकता रहा। पहनना है तो बाप का जूता पहना, पहनाना है तो दादे का पहना, नमाजी का पहना। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रहम फरमा रहे अल्लाह अकबर, उठे कहने लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम थे हजरत जी क्या हुआ, कि अभी अभी दीदार आमना के लाल का दीदार हो गया, ख्वाब में हुजूर की मुझे ज़ियारत हो गई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अहमद बिन हम्बल को जाके मेरा सलाम कह दो। आपने खादिम भेजा और कहा जी अहमद बिन हम्बल जी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह दो। अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे बता इमाम शाफी ने नाम लेके कहा, उन्होंने नाम लेके कहा, मस्त हो गए महव हो गए, रो रो के दाढ़ी गीली कर ली। खादिम कहने लगा इजाज़त, फरमाया नहीं नहीं, अपने गिरे बांध के बटन खोले, कुछ था ही पल्ले, कोई नहीं, कुर्ता उतार के दे दिया। फरमाया इतनी बड़ी खुशी लेके आया, मेरा कुर्ता ही तोहफे में ले जा। उन्होंने कहा हज़रत इसकी ज़रूरत कोई नहीं, आप नंगे होके बैठ जाओगे। का तवक्कल तो अल्लाह, कुर्ता दे दिया। सीधा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, हज़रत जी मैं सलाम कह आया, हाथ में देखा ये क्या है, अहमद बिन हम्बल का कुर्ता। क्यों उतरवा के लाया? हज़रत जी उन्होंने अपनी खुशी से मुझे दिया। फरमाया क्यों दिया? अल्लाह के बंदे मैंने जाके कहा था हुजूर का सलाम आया, उन्होंने खुशी में कुर्ता उतार के कितना बड़ा पैगाम लाया, खुशी में कुर्ता हदिया कर दिया। कहने के तेरी मेहरबानी, क्या करेगा? का घर लेके जाऊँगा, पहनेगा का जी जी। और मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। क्या करोगे, रखोगे तो नहीं? नहीं नहीं। कुर्ता लेके अंदर चले गए और खादिम से कह दिया थोड़ी देर बाद में आइयो। कुछ देर के बाद खादिम ने दरवाजे पे ठक ठक कर दी, कुर्ता जी मुझे दे दो, अल्लाह अकबर ले जा तेरी अमानत है। कुर्ता दिया तो गीला गीला, आधा सूखा आधा गीला था। हजरत जी पानी में गिर गया, नहीं नहीं, बारिश कोई नहीं हुई, तसले दावड़े में गिर गया, धोया का नहीं नहीं, फिर किया क्या? का राज राज रहने दे, का ना ना राज खोल, उम्मत को बताऊंगा। इमाम शाफी दरवाजे की चौखट पे बैठ के रोने लग गए। फरमाया तुझे पता है इस कुर्ते वाले को, कमली वाले का सलाम आया। मैं कुर्ता अपने घर में ले गया, मैंने पानी के बर्तन में डाल के पानी डाल दिया, अच्छी तरह इसकी मैल को, पसीने को मैंने पानी में निचोड़ लिया, फिर मैं पसीना और मैल वाला पानी सारे का सारा पी गया। खादिम की चीख निकली, कहा हज़रत जी आप पसीना पी गए। फरमाया तुझे पता नहीं इस कुर्ते वाले को खुदा का सलाम आया, पता नहीं ये कुर्ता पहन के खुदा को क्या कह के राजी कर रहा होगा, सजदे में होगा, क़याम में होगा, या बैठ के दुरूद
दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, इसकी कूक निकलती होगी, जिस्म से पसीना निकलता होगा, पसीना कपड़े पे लगा। मैंने कहा जिसे खुदा का सलाम आया उसका कपड़े का पसीना नाली में फेंक दूं, शाफी की गैरत गवारा नहीं करती है। बहू से को खिलाए दादे का झूठा पोते को, बहू से को खिलाए सास का झूठा, दादी का झूठा पोती को। नहीं मम्मा, नहीं नहीं मम्मा, फिर खा लेना। बच्ची को घूरे, खबरदारी से हाथ ना लगाना, अम्मा को खांसी है। आज इस खांसी से बचा रही है जो मोबाइल के अंदर वाहयाती की खांसी है, उससे बचा। इस मर्ज की दवाई मिल जाएगी। अगर इस वाहयाती बेहयाई वाले खांसी के अंदर मुब्तला हो गई, जनाजा उठ जाएगा। खुदा की कसम, कोई तबीब इसे बीमारी से जान छुड़ाने वाला नहीं आएगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, नाराज ना होना। आखिरी लम्हात में अपनी गुफ्तगू करके जाऊं। रोजाना ही मोटरवे बंद होती है, कहीं ना कहीं मुझे रोड पे रोजाना खड़े होने पड़ता है। अल्लाह अकबर, जल्दी जाना चाहता हूं। आपसे दुआएं लेके हर साल याद करते हो, पता नहीं रोजाना एक दिन में 6, 7, 5, 4 प्रोग्राम। फिर डरता हूं अल्लाह पता नहीं जल्दी मेरे से काम ले रहे, क्या पता मेरे दिन थोड़े रह गए। फतुल उलूम वालों, पता नहीं 4, 5, 6, 7 दिन से मेरी जुबान पर एक ही जुमला है, पता नहीं आंदा साल यहाँ आऊँ या ना आऊँ। अगर कारी साहब, कारी याकूब साहब, उस्मान साहब, हमारे रकीब महफिल साहब ऐलान कर दें, पिछले साल जो हमारे प्रोग्राम के अब्दुल हन्नान जीनत बने थे, अब वो हम में नहीं रहे। मैं नहीं कहता मेरी तरफ से देख पकवाइयो, मैं नहीं कहता ओए लोगो मेरी तरफ से कुरान के ख़त्म करवाना, बस एक मरतबा ज़ुबान हिला के कह देना अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तुम्हारी ज़ुबान हिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम, कब्र में मेरा काम बन जाएगा। दिल तो मेरा भी करता है, औलाद मेरी भी है, पैसा सब कुछ नहीं होता कि इसके पीछे दौड़ते रहो। अल्लाह अकबर, लगता है अल्लाह ने मुझे दीन की खिदमत के लिए, इन बुजुर्गों को हम सबको अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। ऐसी नौकरियां लग जाओ, खप जाओगे, बच जाओगे, वरना दुनिया के धंधे में पड़े रहे बिस्तर पे इस हालत में मौत आएगी। 4 कमरों में बच्चे सो रहे होंगे, तुम्हें पानी का गिलास भी देने वाला कोई नहीं आएगा। अगर शाह साहब, मुझे तो आज के दौर की माई माननी पड़ती। अगर तबलीग में 3 दिन लगा लिए, अगर चिल्ला 4 महीने लगा लिए, मस्जिद में जमात आई, बयान शुरू किया, मौलवी कारी उस्मान साहब ने, हजरत जी ने अगर उसका ज़हन बना दिया, बेटे को कुरान का हाफिज बना, घर के अंदर गया, इंशाअल्लाह सुबह बच्चे को फतुल उलूम में छोड़ के आऊँगा। अब ये क्या कह रही, क्या लगी आपका है, मेरा थोड़ी है, आपने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने थोड़ी गुजारनी है। ठीक है, मैं मना नहीं करती कुरान पढ़ाने से, पहले किसी से मशवरा कर लो। अच्छा मेरी एक बात मान लो, इसे 5 क्लास पढ़ा दो, फिर मदरसे में दाखिल करना है। मेरी बच्ची, तुझे तो उठ के 2 नफिल शुक्राने के अदा करने चाहिए थे कि तेरे घर में कुरान की बहार आ रही। कहती मियाँ जी फिक्र ना कर, दुकान पे बैठ के रोजी कमाना तेरा काम है। इसे तैयार करके मदरसे भेज कर, हाथ उठा कर कुरान की दौलत इसके सीने में आ जाए, मेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये माँ अपनी औलाद को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रही है। कोई बेकरी वाला बैठा हो, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन खुदा की कसम है, बिस्किट के तो मजे, केक तो नरम नरम आए, अंडे डबल रोटी आ गए। जब से ये जदीद नाश्ता आया, जब से मॉडर्न नाश्ता आया, तेरा मेरा बच्चा माँ की दुआओं से महरूम हो गया है। जब से ओवन घर के अंदर आया, एक डब्बा, कह रही है सुबह 10 बजे से किचन में जाती हूँ, रात को 12 बजे आती हूँ, मेरे से नहीं सुबह सुबह उठा जाता, नौकरानी ला के रख दो, मेरे से नहीं उठा जाता, ओवन घर में लेके आओ, इसको सिखा दूंगी, इतने पे अंडा उबाइल होता है, इतने पे अंडा बनता है, इतने पे डबल रोटी। रात को कह के सोई, खबरदार मुझे ना उठाना, मेरे कमरे में ना आना, अपना यूनिफॉर्म, अपना बैग लेके फलानी जगह बाहर रख दे, अंडा वहां रखा हुआ है, पानी ओवन लगाना, गर्म कर लेना, ओवन लगाना, डबल रोटी बनाना। ऐ मेरी बच्ची, ब्रेकफास्ट मिल गया, लंच बॉक्स तेरे बच्चे को मिल गया, 50-100 रुपए तक के नीचे खर्ची मिल गई, लेकिन तुझे पता ही ना लगा शैतान डाका डाल के तेरे से तेरे बच्चे का क्या चुरा के लेके चला गया। सुबह सुबह जो नमाज पढ़कर दुआ करती थी, तेरा बच्चा उस दुआ से महरूम हो गया। सुबह सुबह उठाकर रजाई उसके सर से उतार कर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके चेहरे को देखा करती थी, तेरा बच्चा उससे महरूम हो गया। बाथरूम में ले जाया करती थी, बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता था, प्यार से बिठाया करती थी, इस्तिंजा करना सिखाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल्ली कराया करती थी, मुंह धुलवाया करती थी, हाथ में कायदा पकड़ा के फतुल उलूम भेजा करती थी, उसके आने से पहले नाश्ता तैयार किया करती थी, बिस्मिल्लाह मैं सदके में वारी जाऊं कह के कपड़े पहनाया करती थी,
जूते के तस्मे बांधना सिखाया करती थी, फिर उंगली पकड़कर आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे तक छोड़ के आया करती थी। फिर तेरा बच्चा दरवाजे तक जाता, फिर तू दूर दूर तक देख के उसके लिए रो रो के दुआएं करती थी। तेरे बच्चे को अमल का नाश्ता तो मिल गया, लेकिन मुकद्दस माँ अल्लाह अकबर तूने अपने बच्चे को दुआओं से महरूम कर दिया है। नाराज होके बैठी है, अजी मेरे से काम नहीं होता, मुझे नौकरानी ला के दो, मैं तो बच्चे पैदा पर करके थक गई, पेट। सुनिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो